अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट एंड द टॉपिक इज़ द ब्लड कंपोजिशन ऑफ द ब्लड और द ब्लड फिजियोलॉजी। ठीक है, आज हम ब्लड की कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड का फंक्शन अगर हम उसकी बात करें, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी बॉडी में ब्रेन से लेके फुट तक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, द मेजर फंक्शन ऑफ द ब्लड इज़ ट्रांसपोर्ट, और ब्लड का जो मेजर फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ब्लड की बात करें, द टोटल ब्लड वॉल्यूम मेक्स अप अबाउट 6 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। हमारी बॉडी वेट का तकरीबन 6 to 8% ब्लड का वॉल्यूम होता है। अकॉर्डिंगली अ 70 किलोग्राम पर्सन विल हैव 5 to 6 लीटर्स ऑफ द ब्लड, और 70 किलोग्राम पर्सन जो है उसका 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। Circulating blood volume be lesser than total blood volume because some amount of the blood will be deposited in the organ like liver। जो हमारा ब्लड का कुछ हिस्सा होता है वो डिपॉजिट हुआ होता है हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन में, जैसे कि लिवर है। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम विल बी लेसर, तो वो लेसर भी हो सकता है जो सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड। ठीक है, टोटल ब्लड वॉल्यूम से, क्योंकि कुछ स्टोर भी होता है ना हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जो है अमाउंट है उसकी डिपॉजिट हुई होती है। इसी तरह से अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें, हमारी अगर हम कंपोजिशन की बात करें ब्लड की कंपोजिशन की, तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स। ब्लड प्लाज्मा से मिलके बना होता है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट सेल से मिलके बना होता है। प्लाज्मा का जो वेट होता है वो ब्लड के अंदर उसका वॉल्यूम 55 to 60% होता है, जबकि जो फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स जो होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है 40 to 45% होता है। ठीक है, पहले हम ब्लड प्लाज्मा को स्टडी करते हैं। ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है जिसका वेट जो होता है वो 50 से 60% होता है। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 90 से 92% ऑफ द वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। 8 से 10% ड्राई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, मेनली कंसिस्टिंग फ्रॉम प्रोटीन्स से बना होता है। 6 to 8% ड्राई सब्सटेंस इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और जब जो सब्सटेंस हैं उनमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स आ जाते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें, सोल्यूशन विद द सेम सॉल्ट कंसनट्रेशन 0.9% इज नेम्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। इफ सॉल्ट कंसनट्रेशन मोर देन 0.9 मोर सोल्यूशन इज नॉन एज हाइपरटोनिक। ठीक है, ब्लड के अंदर ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है, अगर वो साल्ट के बिल्कुल सेम हो, कंसनट्रेशन 0.9% हो, तो वो आइसोटोनिक होता है, जो कि नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, और अगर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, और अगर साल्ट की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो जाए 0.9 से, तो वो हाइपोटोनिक मीन्स हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ब्लड के अंदर एक तो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, उसके अलावा ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इनको रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स। अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियन न्यू एरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। Approximately a quarter of the cells in the human body are the red blood cells। ठीक है, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स उन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट टाइप है ब्लड सेल की। अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पर सेकेंड में। अप्रोक्सीमेटली अ क्वार्टर ऑफ द सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल जो है उनकी इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। दे आर एबल टू चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। व्हेन दे पास थ्रू द कैपिलरीज, जब वो कैपिलरीज से पास होता है। ठीक है, द सेल्स डिवेलप इन अ बोन मेरो एंड सर्कुलेट फॉर अबाउट 100 to 120 days इन अ बॉडी बिफोर देयर कंपोनेंट्स आर रिसाइकल्ड बाय माइक्रोफेजेस। ठीक है, माइक्रोफेजेस। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स टेक
एन एवरेज 20 सेकेंड्स टू कम्प्लीट वन साइकिल ऑफ द सर्कुलेशन। जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं वो 20 सेकेंड्स लगाते हैं अपना एक साइकिल का, सर्कुलेशन का एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम एरिथ्रोसाइट के स्ट्रक्चर की बात करें, इन ह्यूमन मेच्योर रेड ब्लड सेल्स आर ओवल बाइकनकेव डिस्क एंड दे आर द फ्लेक्सिबल। A typical human erythrocyte has a disc diameter of approximately 6.2 to 8.2 micrometer. They lack a cell nucleus, उनका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एंड मोस्ट ऑर्गेनील्स, और बहुत सारे जो ऑर्गेनील्स हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट मैक्सिमम स्पेस फॉर द हीमोग्लोबिन, इसी वजह से उनका क्योंकि वॉल्यूम इतना नहीं होता, इस वजह से वो मैक्सिमम जो है वो स्पेस कवर कर जाती है। हीमोग्लोबिन को कैरी करना उनका फंक्शन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही वो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें, जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स हैव अ न्यूक्लियाई, उसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, उसका साइज़ 9 to 12 माइक्रोकेल्विन होता है। दे मेकअप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन हेल्दी एडल्ट। दे लिव फॉर अबाउट 3 to 4 डेज़ इन द एवरेज ह्यूमन बॉडी। ये तकरीबन 3 से 4 डेज़ तक ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। इनके फंक्शन की अगर हम बात करें, द मेजर फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज़ द प्रोटेक्टिव फंक्शन। इनका जो फंक्शन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम इनकी वजह से होता है, और ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी एंड दस डिफेंड द बॉडी। ये बॉडी को डिफेंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट द हार्मफुल जर्म्स और डिजीज़, ठीक है। इसी तरह से इसी तरह हम सेल्स की अगर जिस तरह से बात करते हैं, हमने कहा प्लाज्मा और सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट्स की हम बात करें, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस। इनका प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो मेंटेनेंस का होता है, ठीक है। होम्योस्टैटिक कंडीशन रखना बॉडी के अंदर, बॉडी को मेंटेन करना, इसका फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का। ट्रॉपिक एंडोथीलियम, ट्रांसपोर्ट ऑफ BAS, इम्यूनिटी, फेगोसाइटोसिस, क्लॉट रिफ्रैक्शन, प्रोकोगुलेंट, इन्फ्लेमेशन। मीन बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं उनको रिकवर करने के लिए बॉडी अक्सर इन्फ्लेमेशन और ज़ख़म वगैरह अगर बॉडी के अंदर हो जाते हैं तो फिर ये जो है ये आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी को अगर चोट लग जाती है, थोड़े टाइम के बाद स्किन दोबारा से रिपेयर हो जाती है, हील अप हो जाती है, ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। प्रोसेस माइटोसिस का इन्वॉल्व होता है और ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ब्लड की कंपोजिशन में और उसके डिफरेंट ब्लड के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा और उसके हम फंक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।